हेलो एवरीवन। आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के बारे में और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई है जिसने आज इन दोनों ही कंपनियों की चांदी करवाई है। आप देखिए, फ्यूचर एंटरप्राइज में तो भैया ओपन होते ही 5% का अपर सर्किट लग गया और फ्यूचर रिटेल में भी ओपन होते ही 5% का अपर सर्किट लग गया। इवन फ्यूचर कंज्यूमर में भी अपर सर्किट है, फ्यूचर लाइफस्टाइल में भी अपर सर्किट है, फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनियों में अपर सर्किट लग चुका है 5% का। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी 3% की अपर सर्किट है। बहुत बड़ी रैली दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि जिस चीज की काफी दिनों से चर्चा की जा रही थी और लोगों को लग भी रहा था कि भैया ये होने वाला है, और इसीलिए रिलायंस के शेयर में भी हमें काफी रैली देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। अगर आप देखें तो बढ़िया रिकवरी है। वीडियो में हम बात करेंगे उन खबर के बारे में और हाल फिलहाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं उस खबर की। तो भैया, जो चर्चा थी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो डील हुई थी, रिलायंस रिटेल की जो डील थी, उसको फाइनली सेबी ने अप्रूवल दे दिया है कि भैया अब आपको अप्रूवल मिल चुका है, आपकी डील हो सकती है। तो इसी खबर के चलते फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयर्स में रौनक है, तेजी है, 5% का अपर सर्किट है। लोगों को खरीदारी करने का भी यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा है। अब देखिए, सेबी ग्रांटेड अप्रूवल टू द डील बिटवीन किशोर बियानी लेड फ्यूचर ग्रुप एंड रिलायंस रिटेल एंड आर्म ऑफ मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन जनवरी 20। मतलब कल रात को ये अप्रूवल मिला है इनको। In August 2020, Biani has entered into rupees 24,713 crore agreement with Reliance Retail as part of Pact Future Group will was to sell its retail warehouse, logistic and whole house business to Reliance Retail Venture। तो भैया, किशोर बियानी के जो बड़े बड़े बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस है, लॉजिस्टिक का बिजनेस है, वेयर हाउस का बिजनेस है, ये सारे बिजनेस किसको अब चले जाएंगे? रिलायंस रिटेल को ये सारे बिजनेस चले जाएंगे। और सेबी ने फाइनली जो अप्रूवल है वो यहाँ पर दे दिया है और इसी से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में रैली है, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में रैली है। क्योंकि देखिए, दिक्कत यहाँ पर ये थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा गिरावट थी। अब आप यहाँ पर देखिए, 2300 रुपए तक पहुंचने के बाद शेयर में गिरावट आई थी, कोई बड़ी ग्रोथ नहीं हुई थी। क्योंकि रिलायंस जियो में जो इन्वेस्टमेंट आ गया तो उससे तो भैया 880 से 2300 का सफर इसने तय कर लिया। ठीक है, अब यहां से जो 3000 का सफर इसको तय करना था, उसकी नींव कहीं ना कहीं फ्यूचर रिटेल को रख सॉरी रिलायंस रिटेल को रखनी थी। और इसी के लिए उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के साथ डील भी करी, लेकिन अमेजोन ने बीच में अपनी टांग अड़ाई और इसके चलते कहीं ना कहीं ये डील हो नहीं पा रही थी, डीले हो रही थी। और डीले होने की वजह से दोनों ही कंपनियों को नुकसान हो रहा था, दोनों ग्रुप को। फ्यूचर ग्रुप का भी नुकसान था, रिलायंस का भी यहाँ पर नुकसान था। रिलायंस का नुकसान इसलिए था कि रिलायंस की जो ग्रोथ ही थी वो अटकी हुई थी। क्योंकि देखिए, फ्यूचर ग्रुप के साथ इनकी जो डील हुई है उससे इनको इतने सारे बिजनेसेस मिले हैं। आप सोचिए, बने बनाए इनको वेयर हाउस मिल चुके हैं, बने बनाए इनको मैन पावर मिल चुका है, जो ट्रेंड मैन पावर है। तो इनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए रिटेल सेक्टर में। तो ये इनकी काफी बड़ी खासियत थी और ये डील हो नहीं पा रही थी, इसीलिए रिलायंस रिटेल का जो ग्रोथ है वो अटका हुआ था। और फ्यूचर ग्रुप की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि भैया फ्यूचर ग्रुप का जो पैसा था वो नहीं आ रहा था, क्योंकि जब तक डील को अप्रूवल नहीं मिलता भैया रिलायंस अपना पैसा छोड़ेगा नहीं और रिलायंस पैसा देगा नहीं इनको, और रिलायंस पैसा नहीं देगा तो किशोर बियानी की कंपनियों के ऊपर जो इतना सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, इवन किशोर बियानी के ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, वो कहाँ से चुका पाएंगे वो। तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा था कि कर्जा ये लोग चुकाए थे नहीं। तो आप खुद सोचिए कि कितना सारा कर्जा यहाँ पर इनके ऊपर हो जाता। जैसे कि पहले क्या था कि भैया रिलायंस के साथ इनकी डील हुई तो किशोर बियानी की कंपनी ने बोल दिया कि भैया हमारी ये डील हो रही है, पैसा आ रहा है, आपको दे देंगे। अब जब डीले होती है तो जो आपने बोल के रखा है, जो जिनको आपसे पैसा लेना है,
वो कहेंगे कि भैया हमको हमारा पैसा चाहिए, पैसा दो आप हमें। तो आप क्या कहोगे उसको, भाई डील हो रही है, ये है वो है। तो इसी के चलते दिक्कत यहाँ पर थी, लेकिन अब धीरे धीरे पैसा आ जाएगा और दिक्कत यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब देखिए एक रिलायंस इंडस्ट्रीज में 37% का ग्रोथ है। 880 रुपए का शेयर टूट गया था कोरोना के कारण में। रिलायंस जियो में एक के बाद एक निवेश आया, 2300 रुपए तक शेयर पहुंचा। फिर थोड़ी सी गिरावट आई, जिसमें कहीं ना कहीं फार्मर प्रोटेस्ट शामिल था, कहीं ना कहीं अमेजोन का जो डील अटकी हुई थी अमेजोन के चलते वो शामिल थी। लेकिन अब सारी चीजें क्लियर है, अब यहाँ से दोबारा तेजी की तरफ शेयर जा रहा है और जा सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में अब यहाँ से आपको बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए 13,31,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। प्रमोटर यहाँ पर हर क्वार्टर में खरीदारी कर रहे हैं, एफआईज भी खरीदारी कर रहे हैं, अच्छी खासी होल्डिंग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी देखने को मिल रही है। एलआईसी के पास भी 5.55% की होल्डिंग है। अब देखिए डिविडेंड 65% के आसपास का पे कर रहा है। और देखिए सबसे बेहतर चीज यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की मुझे जो लग रही है कि कंपनी उस बिजनेस में है जिस बिजनेस का फ्यूचर लंबा है। जैसे कि ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो देखिए 5-10 साल बाद अगर हम देखें तो फ्यूल खत्म हो जाना है इनका, ठीक है। लॉन्ग रन के लिए ये कंपनियां नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफी स्मार्टली प्ले किया, अपने बिजनेस को स्विच किया, अपने बिजनेस को मोड़ा इन्होंने। सबसे पहले टेलीकॉम में एंट्री करी जियो ने। अभी अगर हम बात करें भैया पूरे टेलीकॉम सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है रिलायंस जियो अभी के वक्त में। सबसे ज्यादा यूजर बेस अगर किसी के पास है तो वो जियो के पास ही है अभी के वक्त के लिए। और रिलायंस रिटेल की बात करें तो उनकी भी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। जियो मार्ट को इन्होंने लॉन्च किया। अब जियो मार्ट को व्हाट्सएप के साथ भैया कंबाइन करने की कोशिश हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि व्हाट्सएप के साथ कंबाइन क्यों करेंगे, क्योंकि भैया व्हाट्सएप का भी 10% का हिस्सा है रिलायंस जियो में, मतलब फेसबुक का 10% का हिस्सा है रिलायंस जियो में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी स्ट्रेटेजी ये लोग खेल रहे हैं और आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज की बोलबाला होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कल को मर्जर सॉरी डीमर्ज भी होंगे रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल, तो फायदा आप ही का है, आपके पास शेयर है, आपको उनके शेयर बोनस में मिलने वाले हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मैं आपको कब से कह रहा हूं, जब से ये गिरावट का दौर भी था तब से मैंने कहा है कि खरीदारी करो, और ये वो लेवल है जहां पर मैं कंटिन्यूसली ऑलरेडी खरीदारी करने की सलाह दे ही रहा था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपके पॉकेट में होना चाहिए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब ऑयल और गैस तक सीमित नहीं है। कल को इनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा, रिलायंस रिटेल आएगा, रिलायंस जियो आएगा, डीमर्ज होकर आएगा, भैया प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने वाला है इन कंपनियों को। तो याद रखिए बहुत बड़े बड़े प्राइस पर ट्रेड करने वाली है ये कंपनियां। तो अभी से खरीदारी करके रख लो यहाँ पर। फ्यूचर ग्रुप की मैं बात करूं तो जो डील हुई है उससे फ्यूचर ग्रुप का कोई उतना बड़ा फायदा नहीं है। जो सबसे बड़ा फायदा है वो रिलायंस का है, क्योंकि सारी चीजें जो है वो रिलायंस रिटेल के अंडर में चली जाएगी, ठीक है। जो इनका वेयरहाउस बिजनेस है, जो रिटेल बिजनेस है, वो रिलायंस रिटेल के अंडर में चला जाएगा। हालांकि नाम फ्यूचर का रहेगा जरूर, लेकिन बाद में इन चारों कंपनियों को, मतलब फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उन सबको मर्जर करके कॉमन कंपनी बनानी जाएगी फ्यूचर एंटरप्राइज, और सबको उसी के शेयर्स बांटे जाएंगे। तो फ्यूचर एंटरप्राइज या फ्यूचर ग्रुप का उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है जितनी रिलायंस की ग्रोथ है। लेकिन हाँ यहाँ से एक जो डील हुई है कहीं ना कहीं एक तेजी जरूर देखने को मिलेगी कुछ वक्त के लिए यहाँ पर। तो बने रहने की सलाह होगी, यहाँ पर भी फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है तो फ्यूचर ग्रुप से ज्यादा मेरी प्रेफरेंसेस रिलायंस इंडस्ट्रीज में होगी, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो। और लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके पॉकेट में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि एक ही कंपनी में कई सारे बिजनेस है, कई सारे ऑयल और गैस के बिजनेसेस में भी आप देखिए सऊदी अरामको के साथ इनकी डील चल रही है, अगर वो भी फाइनलाइज होकर आ जाती है तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो भी डाल सकता है। और व्हाट्सएप के साथ जो जियो मार्ट को कंबाइन करने की बात चल रही है, जिस दिन हो गया ना, याद रखिए शेयर में एक बड़ी रैली है। मुझे लगता है कि आराम से ये शेयर 2500 तक जाएगा और उससे ऊपर भी जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में सिर्फ और सिर्फ खरीदारी बनती है, खरीदारी की है तो बने रहिए। फ्यूचर प्लान्स इस कंपनी के बहुत ही दमदार है। इवन गूगल के साथ मिलकर स्मार्टफोन बनाने की भी बातचीत चल रही है। इंडिया का स्मार्टफोन सेक्टर पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा खाली पड़ा है, कोई बड़ा प्लेयर, इंडियन प्लेयर कोई बड़ा नहीं है। तो ऐसे में अगर रिलायंस स्मार्टफोन लेकर आते हैं
वो भी गूगल के साथ मिलकर। तो याद रखिए उस सेक्टर को भी डोमिनेट करने का दमखम रखता है ये। तो यहाँ पर यही कहूंगा, खरीदारी करो, खरीदारी की है, बने रहो, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेकर चलिए। रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल की भी शेयर हमको चाहिए, ये सोच के खरीदारी करिए यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर ग्रुप की जो डील है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में जो तेजी है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।